नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको ये स्टोरी लिखी है, इसकी हिंदी बताएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, वो हिंदी से इंग्लिश नहीं कर पाते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पढ़ना है सही से। सेंटेंस को पढ़ने के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद उसकी वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब देखना होता है। और अच्छी तरह से समझने के लिए आप ये बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे कि हो तैसा, जो हमारे साथ जैसे व्यवहार करता है हम उसको वैसा ही व्यवहार करें, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट। तो टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे का तैसा। यहाँ लिख देते हैं आप, जैसे का तैसा, यानी कि जो जैसा हमारे साथ व्यवहार करता है हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें, तो उसे कहते हैं टिट फॉर टैट। स्टोरी देखते हैं, ये कहानी इसमें लिखा है देयर लिव्ड। देयर लिव्ड मीन्स होता है रहता था, ठीक है, रहते थे। और एक क्रेन, एक सारस एंड ए फॉक्स, और एक लोमड़ी। एक सारस और एक लोमड़ी रहते थे इन ए फॉरेस्ट। इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में। इन ए फॉरेस्ट मीन्स एक जंगल में। तो यहां से यहां तक का अर्थ हुआ कि एक जंगल में एक सारस और एक लोमड़ी रहते थे। दे मीन्स होता है वे, बोथ मीन्स दोनों, वर मीन्स थे, गुड मीन्स अच्छे, फ्रेंड्स माने मित्र। दे बोथ वर गुड फ्रेंड्स, वे दोनों अच्छे मित्र थे। एंड पास्ट, और वो व्यतीत करते थे देयर डे, अपना दिन। प्लेइंग, प्लेइंग खेलने में, एंड ईटिंग, और खाने में। ऑल डे में पूरा दिन, ऑल डे लॉन्ग मीन्स पूरा दिन। पूरा दिन वो खेलने और खाने में ही अपना दिन गुजार देते थे। पूरा दिन वो खेलने और खाने में अपना दिन गुजार देते थे। द फॉक्स वॉज वेरी एक्टिव। द फॉक्स वॉज वेरी एक्टिव, लोमड़ी बहुत एक्टिव, तेज थी। एंड कनिंग, कनिंग मीन्स चालबाज, लोमड़ी बहुत तेज और चालबाज थी। वर द क्रेन, लेकिन सारस बाज मीन्स था, वेरी बहुत, बाज मीन्स बुद्धिमान, इनोसेंट सीधा। सारस बहुत ही बुद्धिमान और सीधा था। वन डे, एक दिन, द फॉक्स, लोमड़ी ने इनवाइट मीन्स आमंत्रित किया, हर फ्रेंड क्रेन, अपने मित्र सारस को। एक दिन लोमड़ी ने अपने मित्र सारस को आमंत्रित किया टू हर बर्थडे डिनर पार्टी, अपने बर्थडे की दावत पर, अपने जन्मदिन की दावत पर उसने अपने मित्र सारस को आमंत्रित किया। द क्रेन वाज हैप्पी, सारस बहुत खुश हुआ। द क्रेन वाज हैप्पी, सारस खुश था। टू रिसीव मीन्स प्राप्त करके, पा करके। इनविटेशन मीन्स होता है निमंत्रण। सारस निमंत्रण पाकर बहुत खुश था। ही ब्रॉट वो लाया, सारस लाया एक गिफ्ट फॉर द फॉक्स। ही ब्रॉट वो लाया एक गिफ्ट, वो एक उपहार लाया फॉर द फॉक्स। फॉक्स मीन्स लोमड़ी, यानी कि सारस था, वो लोमड़ी के लिए उपहार लेके आया। एंड रीच्ड, और पहुंच गया। स्पॉट मीन्स स्थान, और स्थान पहुंच गया इन टाइम, समय से। एंड वह समय पर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां लोमड़ी ने उसे बुलाया था। सारस को, लोमड़ी ने अपने मित्र सारस को जिस जगह पर बुलाया था वह समय से उस स्थान पर पहुंच गया। देयर, वहां, द फॉक्स, लोमड़ी ने, वार्मली मीन्स होता है बहुत ही प्यार से, और वेलकम हिम, वेलकम में स्वागत किया, हिम्मत उसका। वहां लोमड़ी ने उसका बहुत ही प्यार से स्वागत किया। आफ्टर पासिंग सम टाइम, आफ्टर मीन्स बाद में, बीतने के। आफ्टर पासिंग मतलब गुजरने के, सम टाइम कुछ समय बीत जाने के बाद, कुछ समय गुजरने के बाद। प्लेइंग मीन्स खेलकर, एंड डांसिंग नाच कर, नाचने और गाने में कुछ समय व्यतीत करने के बाद, नाचने और गाने में कुछ समय व्यतीत करने के बाद। द फॉक्स आस्क्ड, लोमड़ी ने कहा, क्रेन, क्रेन ने सारस, लोमड़ी ने सारस से कहा टू कम, आने के लिए, टू द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल होता है वह मीन्स जिस पर बैठकर खाना खाया जाता है। तो लोमड़ी ने डाइनिंग टेबल पर सारस को आने के लिए कहा। लोमड़ी ने सारस को डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहा। लोमड़ी ने खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर अपने मित्र को आने के लिए कहा। द टेबल वाज डेकोरेटेड, द टेबल, मेज, वाज डेकोरेटेड, मेज को सजाया गया था ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से। मेज को सुंदर तरीके से सजाया गया था विद फ्लावर बेसिस, फूलदान, फ्लावर का फूलदान। तो मेज को फूलदानों से सुंदर तरीके से सजाया गया था। द क्रेन सैट,
ऑन द चेयर। कैन सारस सैट बैठ गया, ऑन मीन्स पर, ए चेयर। सारस एक कुर्सी पर बैठ गया। एंड पोरिज वाज सर्व्ड, और पोरिज मीन्स होता है दलिया, वाज सर्व्ड परोसा गया, हिम उसे दलिया परोसा गया इन ए फ्लैट डिश। फ्लैट फ्लैट मीन्स चपटी, फ्लैट मीन्स सपाट चपटी, और डिश मीन्स होता है तस्तरी। तो सारस को एक चपटी हुई चपटी तस्तरी में दलिया परोसा गया। द फॉक्स लोमड़ी ने लिक मीन्स चाट लिया। द पोरिस लोमड़ी दलिया को चाट गई। विद हर अपनी टंग मीन्स होता है जीभ, और इजिली मीन्स सरलता से। तो लोमड़ी ने बहुत ही सरलता से दलिये को अपनी जीभ से चाट लिया। वट लेकिन द क्रेन कुड नॉट ईट एनीथिंग। क्रेन सारस कुड नॉट ईट नहीं खा सका, एनीथिंग माने कुछ भी। सारस कुछ भी नहीं खा सका। विद हर लॉन्ग, विद से हर लॉन्ग बीक, मतलब अपनी लंबी चोंच से। जो सारस था वो अपनी लंबी चोंच से कुछ भी नहीं खा सका। सारस था वो अपनी लंबी चोंच से, विद हिज लॉन्ग बीक, सारस अपनी लंबी चोंच से कुछ भी नहीं खा सका। ही फेल्ट उसने महसूस किया। सॉरी ही लेफ्ट लेफ्ट का छोड़ना, ही लेफ्ट उसने छोड़ दिया। द प्लेस माने स्थान। विदाउट मींस बिना, इवन मींस भी, और टेस्टिंग माने चखे हुए, डिनर माने खाना, यानी बिना खाना खाए हुए उसने उस स्थान को छोड़ दिया। ही लेफ्ट द प्लेस विदाउट इवन टेस्टिंग द डिनर। सारस ने बिना खाना को खाए हुए वो स्थान छोड़ दिया। दैट नाइट उस रात, ही स्लेप्ट वो सो गया। हंग्री मींस भूखा, यानी सारस उस रात भूखा ही सो गया। ही डिसाइडेड उसने निश्चय कर लिया टू टीच ए लेसन, एक सबक सिखाने का। टीच लेसन मींस होता है एक सबक सिखाना। तो सारस ने एक सबक सिखाने का निश्चय कर लिया टू द फॉक्स, लोमड़ी को। सारस ने लोमड़ी को एक सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। आफ्टर सम डेज, आफ्टर मींस बाद, सम कुछ, डेज बाय डेज कुछ दिनों के बाद। द क्रेन लोमड़ी ने सारस ने सेंट मींस भेजा, एक इनविटेशन, एक निमंत्रण। तो कुछ दिनों के बाद सारस ने एक निमंत्रण भेजा टू द फॉक्स, लोमड़ी के लिए, फॉर लंच, दोपहर में खाने के लिए। कुछ दिनों के बाद सारस ने लोमड़ी को दोपहर के भोजन के लिए एक निमंत्रण भेजा। द फॉक्स एक्सेप्टेड मींस स्वीकार करना। लोमड़ी ने स्वीकार कर लिया। इट मींस से ग्लैडली मींस खुशी से। लोमड़ी ने बहुत ही खुशी से इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। When she reached the crane's house, और जब लोमड़ी पहुंची, जब वह पहुंची क्रेन्स हाउस, जब वह सारस के घर पहुंची, she found the lunch, तो उसने लंच को पाया, रेडी मींस तैयार। तो उसने लंच को बिल्कुल तैयार पाया, उसे लंच एकदम तैयार मिला। वन जग मींस एक जग, विद लॉन्ग नेक मींस लंबी गर्दन वाला एक जग पासपोर्ट में रखा गया, यानी कि वहां उसके सामने एक लंबी गर्दन वाला जग रखा गया। देयर वर ग्रेन्स दाने थे, और पी मींस द मटर, और ग्राम मींस चना इन इट, और उस जग में चना और मटर और चना के दाने थे। सी सेड उसने कहा, सॉरी द क्रेन एट अप, एट मींस खा गया, ठीक, सारस ने खा लिया, सारस खा गया हर लंच, अपना लंच, यानी सारस ने अपने लंच को खा लिया। जो सारस था उसने अपने लंच को खत्म कर दिया, क्विकली, शीघ्रता से। सारस ने शीघ्रता से अपने लंच को खत्म कर दिया। व्हाट द पुअर फॉक्स, लेकिन बेचारी लोमड़ी कुड नॉट ईट एनीथिंग, लेकिन बेचारी लोमड़ी कुड नॉट ईट नहीं खा सकी, एनीथिंग माने कुछ भी, लेकिन बेचारी लोमड़ी कुछ भी नहीं खा सकी। हर मींस उसकी या उसका वाइड मतलब चौड़ा, मुंह मींस होता है, माउथ मींस होता है मुंह, उसका चौड़ा मुंह, कुड नॉट इंटर प्रवेश नहीं कर सका, प्रवेश करना, उसका चौड़ा मुंह प्रवेश नहीं कर सका। द जग में उसका चौड़ा जो मुंह था बड़ा सा, वो उस जग में प्रवेश नहीं कर सका। सी सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। सी उसने सैड मींस कहा नथिंग, कुछ नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा। व्हाट अंडरस्टूड, लेकिन वह समझ गई दैट कि हर फ्रेंड, कि उसके मित्र ने हैड डन, ऐसा किया है, उसके मित्र ने ऐसा किया है। दिस ओनली मीन केवल, उसके मित्र ने एक केवल किया है टू टीच हर ए लेसन, उसे एक सबक सिखाने के लिए, टू टीच सिखाने के लिए, हर दिन उसे ए लेसन, उसे एक पाठ सिखाने के लिए, उसे एक सबक सिखाने के लिए। और समझ गई कि उसके मित्र ने ऐसा उसे एक पाठ सिखाने के लिए किया है। सी फेल्ड एसेम्ड, उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। सी फेल्ड, उसने महसूस की, शर्मिंदगी मतलब शर्म,
उसे बहुत ही लज्जा महसूस हुई ऑफ हर बिहेवियर, अपने व्यवहार पर, उसे अपने व्यवहार पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई एंड रिटर्न एट होम, और अपने घर लौट गई। क्वाइटली मीन्स होता है शांत पूर्वक, बिल्कुल शांति से वो है अपने घर लौट गई। तो इस तरह से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, और इसे इस वीडियो दोबारा से देखिए और अच्छी तरह से समझिए, एक एक मीनिंग को समझिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो ये कमेंट और लिख के दीजिए, नीचे कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा इसे, और शेयर भी इसे कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।